अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में एक वैध व्यू विकल्प नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अब हम देखेंगे कौन कौन सा जो व्यू ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए अब बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पावर पॉइंट है, इसमें मैं व्यू ऑप्शन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू, लेकिन स्लाइड शो व्यू नहीं है। स्लाइड शो सिर्फ स्लाइड शो है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने कहा स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, नॉर्मल व्यू। ये जो स्लाइड शो व्यू नहीं था मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, यानी कि थर्ड में व्यू जो है स्लाइड शो व्यू नहीं होता है, वो सिर्फ स्लाइड शो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है, ये क्या है, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, इसका आंसर भी गूगल है। अगर यहाँ बिंग होता तो बिंग भी हो जाता। बिंग एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या होता है, जो कि जिसमें हम बहुत सारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या कहाँ से स्पेस खरीदना होता है। देखिए, जो आपने एक डोमेन खरीदा, यानी कि आपका कोई नाम खरीदा आपने .com, ठीक है। जैसे आपका नाम है डेल, तो del.com आपने ख़रीद तो लिया है, लेकिन आप इसमें मूवीज़ डालना चाहते हैं। जैसे आप अपलोड करना चाहते हैं, भैया 50 मूवी आपको अपलोड करना है, तो उस मूवी को अपलोड करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। नाम, ये तो सिर्फ नाम है, तो इसके पीछे की जो जगह है, जो वेबसाइट में जो ये डाटा आप अपलोड करेंगे वो कहाँ रखाएगा। तो उस डाटे को जहाँ आप रखेंगे उसको हम कहते हैं होस्ट उसको हम कहते हैं होस्टिंग। उस जगह को आप कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग कौन प्रोवाइड कराता है, वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। ये इसका आंसर है। अगला फुल फॉर्म आपको बताना है इसमें, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, हर बार कई बार आ चुका है, याद कर लीजिए, डोमेन नेम सिस्टम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर नहीं है। सीपीयू एक हार्डवेयर है, इसे आप छू सकते हैं। प्लॉटर एक हार्डवेयर है। रैम एक हार्डवेयर है, जो चिप है। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर नहीं है। वर्चुअल मेमोरी एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेमोरी है जो अलग से क्रिएट की जाती है, यानी कि जो स्पेस होता है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है मेमोरी में। तो ये वर्चुअल मेमोरी एक सॉफ्टवेयर की तरह या प्रोग्राम की तरह आप इसको मान सकते हैं, ये हार्डवेयर नहीं है। एस्काई का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल है, विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आरंभ करने का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, स्टार्ट में। अब स्टार्ट क्या होता है ये मुझसे मत पूछना। स्टार्ट सबसे आपकी जो स्क्रीन है उसके बिल्कुल इस तरफ में जो कोने में जो जगह है वहाँ पर एक बटन दिख रहा है, वो स्टार्ट है। वहाँ जाइए, वहाँ पर आल प्रोग्राम, विंडोज 7 की बात चल रही है, विंडोज 10 में ऐसा नहीं है। वहाँ पर होता है आल प्रोग्राम। आल प्रोग्राम में से आपको जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब में से आपको ढूंढना पड़ता है माई ऑफिस। माई ऑफिस के अंदर आपको कई प्रोग्राम मिलते हैं, एक्सेल मिलता है, वर्ड मिलता है, एसएस मिलता है, तो वहाँ आप चुन लीजिए पावर पॉइंट, बस सिंपल सा आंसर है। अगला सवाल है, द प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है सेट्स ऑफ रूल, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं इंटरनेट पर और टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ के हिसाब से। तो जो प्रोटोकॉल है वो HTTP आप यूज़ करते हैं इंटरनेट में वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए आप HTTP का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पर आप एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सिक्योर। तो दो होते हैं, HTTP और HTTPS, ठीक है। तो ये रहा आपका HTTP। अगला सवाल है, विच हार्डवेयर डिवाइस यूज टू फीड वर्ड्स, साउंड, इमेज etc into a form that the computer can process is known as। यानी कि कुल मिलाकर वही पूछ रहे हैं कि आप शब्दों को, आवाज़ों को, छवियों को कैसे आप CPU में प्रोसेस करा सकते हैं, किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस के ज़रिए आप, माइक्रोफोन के ज़रिए आप आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं।
और स्कैनर के ज़रिए आप किसी इमेज को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस ही ये काम कर सकता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, और ये आपके दोनों के मिश्रण हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस? जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है तो उस जिस माध्यम से यूज़र को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एरर हैंडलिंग। देखिए कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो जैसे आप प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो एकदम से बंद हो जाते हैं, एकदम से शट डाउन हो जाते हैं, तो उसकी एक लॉग फाइल बन जाती है। लॉग फाइल, जो प्रोग्राम ऐसी लॉग फाइल बन जाती है, और जब आप उसको दोबारा खोलते हैं तो वो लॉग फाइल में लिखा हो जाता है कि भाई कहाँ से क्या क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ कैसे क्यों ये बंद हो गया। तो वो कहता है कि इस लॉग फाइल को आप सेंड कर दें इसके जो क्रिएटर है उनकी तरफ। तो ऐसे प्रोग्राम जो ये सब संभालते हैं उन्हें हम कहते हैं एरर हैंडलर। और ये जो सिस्टम है, जो त्रुटि का संदेश हमको मिलता है उसे हम कहते हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है? हॉटमेल ईमेल सर्विस है, जीमेल एक ईमेल सर्विस है, याहू भी है, याहू मेल। लेकिन बिंग जो है वो एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे गूगल है वैसे ही बिंग है, इसमें आप वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। ये बिंग का फोटो है। अगला है बैंक एटीएम फैसिलिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि बैंक एटीएम जो है वो क्या है? लेन है, मैन है, वेन है। अब लेन, मैन, वेन क्या होता है? देखिए जब जैसे आप कोई लोकल किसी ऑफिस में आपका नेटवर्क है, 10 कंप्यूटर आपने जोड़ रखे हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। एरिया नेटवर्क, नेटवर्क का जो एरिया होता है जितना बड़ा उसको हम कहते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में एक ही नेटवर्क है या एक से ज़्यादा कई बिल्डिंग है तो आप उसको कहेंगे आप मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी कि कई बिल्डिंग उससे जुड़ी हैं तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर वो वाइड रेंज में फैला हो, यानी कि वो 2 शहरों में, 2 राज्यों में या फिर पूरे वर्ल्ड में फैला हो, जैसे इंटरनेट जो है वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, तो बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ जो होता है उसे हम कहते हैं वैन। तो एटीएम फैसिलिटी जो है, बैंक एटीएम फैसिलिटी, जैसे आपके देश में एसबीआई की फैसिलिटी है, तो एसबीआई की फैसिलिटी एटीएम की जो वो इंटरकनेक्ट है तो पूरे राज्य में कनेक्शन उसका होता है, तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एटीएम फैसिलिटी क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये फ़ोटो एक दिखाया गया है, यानी कि जैसे ये लेन एरिया है तो ये छोटी छोटी बिल्डिंगों से कनेक्शन है, और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मेन है तो जो ये है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, शहरों से कनेक्शन है इसका। और जो वेन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हायरार्चिकल नेटवर्क फॉलोज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है उसमें हायरार्चिकल नेटवर्क होता है। अब टोपोलॉजी क्या होती है? हायरार्चिकल क्या होता है? देखिए जैसे अगर ये हायरार्चिकल आपकी बताई जाए, जैसे आपके दादा दादी, तो ये आपके नाना नानी, उनके बच्चे, या आपकी माता या आपके पिता, फिर ये आप, ये आपके बच्चे, तो ये एक हायरार्चिकल नेटवर्क होता है, हायरार्किकल फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से जो टोपोलॉजी होती है जो फॉलो करती है इस हायरार्किकल को, फॉर्म को, वो होती है ट्री टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होती है? आपने कोई नेटवर्क कनेक्ट किया, जैसे आपके पास 5 कंप्यूटर हो तो आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? या तो आप इनको ए से कनेक्ट कर देंगे एक एक तार करके, ठीक है, या फिर आप इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? इनको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है जिससे कोई डिज़ाइन बन रही है उसे आप कहते हैं टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी इस तरीके की होती है हायरार्किकल फॉर्म में। देखिए यहाँ पर हायरार्की बन रही है, तो ये एक ट्री टोपोलॉजी है। तो इसमें एक स्टार टोपोलॉजी, ये तो स्टार टोपोलॉजी हो गई, स्टार बन रहा है ना आपका, ये स्टार टोपोलॉजी। और ये जो है ये बस टोपोलॉजी आप इसको मान सकते हैं, ये बस टोपोलॉजी हो गई। तो 2 तरीके की टोपोलॉजी से मिलकर बना है। अब ये देखिए एक और एग्जांपल इसका छोटा सा दिया है मैंने, इसको आप देख सकते हैं। सीपीसीटी एग्जाम की शानदार तैयारी का सीक्रेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।